कानपुर में जो हिंसा हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बयान सामने आया कि नुपुर शर्मा ने जो बोला उसके बाद वहाँ पर हिंसा भड़की। लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। दीदी, आप कह रही हैं कि नुपुर ने जो बयान दिया उसके बाद उन्हें जिस तरह से अलग छोड़ दिया, आप उनका बचाव कर रही हैं? नहीं, ये आप कह रहे हैं। मैंने अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि उन्हें अलग छोड़ दिया है, ये बयान आपका है। मेरे जितने भी इंटरव्यू अभी हुए मैंने तो ये कहा है कि पार्टी के प्रवक्ता को पार्टी की नीति से बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। हमारी पार्टी किसी भी धर्म और समुदाय को ठेस पहुंचाना पसंद नहीं करती, इसलिए पार्टी ने पर्याप्त कार्रवाई उन पर की है। अब जो उनके साथ अपमानजनक बर्ताव हो रहा है, अभी मैं देख रही थी कि उनके फ़ोटो को जूतों से रौंदा जा रहा है, तो उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो सिर पे 1 करोड़ का इनाम घोषित हो रहा है। ये ठीक नहीं है और ये निंदनीय है, और दोनों समुदायों को मिलकर के इसकी निंदा करनी चाहिए। पार्टी तो पर्याप्त कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन उनके बयान के बाद अब अलकायदा ये धमकी दे रहा है कि भारत में वो आत्मघाती हमले करेंगे। उन्होंने तो क्या नाम था उसका, मलाला यूसुफजई को भी धमकी दी थी, तो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसको तो नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए अलकायदा की जो धमकियाँ होती हैं वो तो गीदड़ भपकी होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम भारत के लोग हैं, हम अलकायदा की धमकियों को मतलब नहीं समझते। और ये एक नेता हैं मौलाना तौकीर रजा, ये कह रहे हैं यूपी में अगर बुलडोजर राज है तो फिर अदालतों को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो मौलाना साहब बहुत अच्छे होंगे, कोई मैं जानती नहीं, मुझे उनकी बातों का जवाब नहीं देना। नहीं, उनका ये भी कहना है पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ का जवाब ही नहीं देना है, मुसलमानों के खिलाफ जुर्म हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा ना, इस देश में कानून एक है, सबके ऊपर लागू है, ठीक से लागू है। खाली सिविल कोड है जो अलग अलग हैं, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो सब पे एक सही लागू होता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं होता, किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब सुखी हैं, सब आनंद में हैं। आप शराबबंदी को लेकर लगातार धरने दे रही हैं, कल भी आप एक आते के सामने बैठ गई थी, इससे पहले आपने एक दुकान में पत्थर भी मारा था विरोध स्वरूप की यहाँ पर शराबबंदी हो। आगे क्या सरकार तो कोई ऐसा आपके समर्थन में दिख नहीं रही है? मैं कोई धरना नहीं दे रही थी, मैं तो निकल रही थी, तो मैंने देखा तो अहाता, तो मैं रुक गई, और मैं खड़े नहीं रह पाती हूँ ना बहुत देर तक, तो कुर्सी मंगाई मैंने बैठने के लिए, 5 मिनट में वहाँ बैठी, और मैंने ये कहा कि अहाते से जब लोग पी के निकलेंगे तो कैसे जाएंगे। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि वो गाड़ी में जाएंगे, और भारत में है शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है। तो मैं पुलिस वालों को पूछ रही थी कि तुम ऐसे में क्या करते हो, कार्रवाई करते हो, वाहन पकड़ते हो? तब तो एक ही दिन में भोपाल में 2-4 हज़ार वाहन पकड़े जाएंगे। तो सरकार की इस नीति में विसंगति है। वो सरकार को ये निश्चय करना पड़ेगा कि अहाते से शराब पी के जब लोग निकलेंगे तो वो अपने घर कैसे जाएंगे। वो बात कल मेरे मन में आई तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ गई थी, मैंने कोई धरना वरना नहीं किया है। लेकिन आप मोर्चा तो खोल ही रही हैं सरकार के। मोर्चा नहीं, कार्यक्रम चलेगा, शराबबंदी होके रहेगी, और क्रमिक शराबबंदी होगी, और मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, जैसे मैंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, गंगा को नहीं छोड़ा। अच्छा, परिवारवाद वाला मुद्दा उठ रहा है, जेपी नड्डा ने साफ कर दिया जब यहाँ आए थे। गोविंद सिंह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बहू हैं, उनको भी टिकट मिला है। मेरे तो बेटा ही नहीं तो बहू कहाँ से होगी, वो तो मेरे भाई का बेटा है। मैंने पार्टी को, आपने मेरा ट्वीट पढ़ लो ना, उसमें मैंने बता दिया कि पार्टी अपने हिसाब से निर्णय ले इसके बारे में। परिवारवाद के खिलाफ हैं आप? नहीं, मैं इस पर बोल नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि परिवारवाद क्या है पहले हमें इसके डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। जैसे मेरे से पहले मेरे भाई अमृत सिंह जी लोधी जनसंघ के समय से काम कर रहे थे, तो मैं उनका क्या करूं फिर। तो परिवारवाद का ये होगा कि मेरे बेटा और बेटी के लिए मैं टिकट ना मांगूं, लेकिन मेरे बड़े भाई, इनसे भी और बड़े भाई, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो अब मैं उनको कैसे कहूँ कि वो मेरे परिवार के हैं। वो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, अलग परिवार है, अरे मेरे साथ ही नहीं है, बीडी शर्मा ही हैं। अब उनकी जो सास हैं वो बीडी शर्मा के बीजेपी में आने से पहले से बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारी है, और बेचारी को उसको कोई जगह ना मिले, तो फिर तो हालत ये हो जाएगी कि बीजेपी के लोगों को अपनी शादियां कांग्रेसियों के घर में करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अगर शादियां करेंगे तो आगे वो बीजेपी का परिवार हो जाएगा, और वो बेचारे पहले से राजनीति कर रहे होंगे। अब जैसे प्रीतम सिंह है, मेरा रिश्तेदार कहलाता, अरे भैया मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो उसके पिताजी जनसंघ के ज़माने से थे, इसी वजह से कभी मुझे आके मिला वो परिवार। ये रतन सिंह सिलापुरकर है, वो मेरे भाई क्या मेरी बहन के लड़के का समधी है, लेकिन वो जनसंघ के ज़माने से है, वो चुनाव लड़ रहा था, एमएलए था वो जब शादी तय हुई है। मेरी बहन को उसका लड़का अच्छा लगा तो शादी तय हो गई। अब हम उसको कहें इसको हटाओ, ये परिवार है, तो थोड़ा सा परिवारवाद को डिफाइन कर दें बस, कि परिवारवाद यानी क्या। अब मेरे बेटा और बेटी होगा तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। वैसे मेरे एक बेटा भी है और मेरी एक बेटी भी है,
मैंने भाई के दोनों बच्चे गोद लिए हैं जब भाई नहीं रहे और भाभी नहीं रही। तो लेकिन मेरी बेटी तो विदेश में पढ़ती है, बेटा यहाँ पढ़ता है, उनकी राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाला राजनीति को लेके। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। कांग्रेस की बात करें तो अभी जो 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है, कई जगह तो निर्विरोध लोग जीत गए, लेकिन हरियाणा के विधायक रायपुर में कैद करके रखे हैं, तो कांग्रेस में इतना डर क्यों रहता है क्रॉस वोटिंग का? और ये इसलिए उनके यहाँ ना पार्टी निष्ठा है, ना देश निष्ठा है, और नेता कोई है नहीं। तो इसलिए जब ऐसी चीज़ें मिला करके हो जाती है तो कांग्रेस तो ख़त्म ही हो गई। आप उनके अवशेषों के बारे में बात कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल, जो उषा ठाकुर हैं आपसे काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, आप सहमत हैं उनसे? उनके क्रियाकलापों को उषा मेरे से जूनियर नहीं है, उषा बहुत पुरानी पार्टी की कार्यकर्ता है, बहुत पुरानी, मेरे से भी पुरानी है वो कार्यकर्ता, मैं आपको बताऊं। और वो बड़ी तपोनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उषा के बयान के बारे में आप उषा से पूछिएगा, मुझे जवाब नहीं देना। तो ये थी उमा भारती जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत की। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।